आप सभी को झारखंड नोटबुक में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में आप लोग पढ़ेंगे झारखंड में अपवाह प्रणाली के बारे में, यानी कि झारखंड का अपवाह तंत्र। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले आपको समझाते हैं कि आखिर अपवाह तंत्र होती क्या है। जब भी आप अपवाह तंत्र की टर्म आएगा, अपवाह के बारे में बात होगी, तो आपको मुख्यतः 3 शब्दों के बारे में आपको जानना जरूरी हो जाएगा। पहला जो टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। आखिर अपवाह तंत्र क्या है, पहला ये आपको जानना है, अपवाह तंत्र। सेकंड जो टर्म आती है इससे रिलेटेड, वो होती है अपवाह द्रोणी, यानी कि आपको जानना होगा कि अपवाह द्रोणी क्या होती है। तब जाके आपको झारखंड की अपवाह तंत्र बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी। थर्ड जो एक टर्म आती है वो आती है जल विभाजन। तो अपवाह तंत्र से संबंधित सिस्टम्स को समझने के लिए आपको ये 3 शब्दों का मतलब समझना होगा। ये 3 टेक्निकल टर्म, जियोग्राफिकल टर्म है। ये 3 अगर आप समझ लिए तो आप झारखंड के अपवाह तंत्र को बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो चलिए आपको समझाने के प्रयास करते हैं और आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ सेशन को देखेंगे तो आप इजीली इस चीजों को समझ जाएंगे। आप ये जानते हैं कि जो नदी होती है, नदी क्या होती है, एक फिक्स डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा होती है जहां से वो क्या होती है, जल की प्रवाह होती है। नदी में क्या होती है, जल की प्रवाह होती है। तो जल की प्रवाह जिस माध्यम से होती है नदी में, उसे वाहिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वाहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाहिका, डक्ट, उसे वाहिका कहते हैं हम लोग। और ये जो निश्चित वाहिका होती है जिससे होकर जल की प्रवाह होती है, उसे बोला जाता है अपवाह। उसे क्या बोला जाता है, अपवाह। अपवाह मतलब बहाना, किसका बहाना, जल का बहाना। तो अपवाह समझ में आ गया कि निश्चित वाहिकाओं में जल की प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। और ये जो वाहिकाओं के थ्रू जल का प्रवाह हो रही है, उसमें एक नेट नेट सिस्टम जैसे होते हैं, जाल जैसे सिस्टम होती है। जैसे एक नदी है, एक मुख्य नदी है, और उस मुख्य नदी को हेल्प करती है सहायक नदियां। उसको जल की प्राप्ति और कहाँ कहाँ से होती है, सहायक नदियों से भी उसको जल की प्राप्ति होती है। तो ये जो एक मुख्य नदी है और उसका सहायक नदी है, दोनों मिलकर के एक जाल का निर्माण करती है। और इस पूरा जाल को कहा जाता है क्या, अपवाह तंत्र। इसे क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो अपवाह तंत्र आपको समझ में आ गया कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं की जाल का जो सिस्टम है उसे बोला जाता है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब अपवाह द्रोणी, द्रोणी क्या है, देखिए कोई एक नदी है, मान लेते हैं गंगा नदी है, ठीक है। अब गंगा नदी का क्या है, सहायक नदी भी है। गंगा नदी की क्या, हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी मुख्य नदी है, पर एक मुख्य नदी का बहुत सारे सहायक नदी हो सकती है। तो एक नदी, तो अपवाह द्रोणी क्या है, एक नदी और उसके सहायक नदी, एक नदी और उसके जो भी सहायक नदी है, ये दोनों मिल करके एक सिस्टम का निर्माण कर रही है। नदी और सहायक नदी मिल करके एक अपवाह क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। जैसे यहाँ निर्माण किया, आप देखें ये नदी है और उसका सहायक नदी है, दोनों मिलकर के एक क्या निर्माण किया, एक अपवाह क्षेत्र का निर्माण किया, एक अपवाह क्षेत्र का निर्माण किया। तो ये जो अपवाह क्षेत्र है इसे ही कहा जाता है अपवाह द्रोणी। इसे क्या कहा जाता है, अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब तीसरा टर्म आती है जल विभाजक। जल विभाजक क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर एक अपवाह द्रोणी है, मुख्य नदी है, उसका सहायक नदी है, ठीक है, ये एक अपवाह द्रोणी हो गया। और फिर एक दूसरा अपवाह द्रोणी है, और एक फिर दूसरा अपवाह द्रोणी उसके नीचे जस्ट है, मान लेते हैं उसके नीचे जस्ट एक दूसरा अपवाह द्रोणी है। तो इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, जो चीज इस दोनों चीजों को अलग कर रही है, दोनों द्रोणी को अलग कर रही है, इसे कहा जाता है जल विभाजक। इसे क्या कहा जाता है, जल विभाजक। जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है। अब पहाड़ की इस दिशा में नदी बह रही है और पहाड़ की इस दिशा में भी नदी बह रही है। तो बीच में जो पहाड़ है ना, ये किसका काम किया, ये पहाड़ जल विभाजक का कार्य किया। किसका काम किया, पहाड़ जल विभाजक का कार्य किया। तो ये तीनों टर्म है किससे संबंधित, अपवाह से संबंधित, अपवाह तंत्र से संबंधित। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आ गया, अपवाह तंत्र क्या होती है, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, और जल विभाजक किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं झारखंड के टॉपिक पर। और झारखंड में किस प्रकार का अपवाह प्रणाली पाई जाती है, किस किस चीजों से झारखंड में अपवाह प्रणाली का निर्माण होती है, उन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात, झारखंड की जो अपवाह प्रणाली है वो 3 घटकों से निर्माण होती है। पहला क्या, नदी तंत्र होती है। दूसरा क्या, जलप्रपात है झारखंड में। और तीसरा क्या है, झारखंड में गर्म जलकुंड है। ये तीनों मिलकर की झारखंड की अपवाह प्रणाली का निर्माण करती है। अपवाह प्रणाली मतलब जल की बहाव की समग्र व्यवस्था। पूरा झारखंड भर में जो जल की बहाव होती है वो 3 माध्यम से होती है। कौन कौन सी माध्यम है, पहला माध्यम हो गया नदी, नदी से जल की प्रवाह होती है झारखंड में।
दूसरा जलप्रपात के माध्यम से होती है, और तीसरा क्या होती है, गर्म जलकुंड के माध्यम से होती है। अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें जेएसएससी एंड जेपीएससी का, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, नदी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बताना होती है कि अमुक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमुक नदी का सहायक नदी क्या है, और कौन सा नदी का मोहना क्या है। तो ये 3 टॉपिक आपको नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। दूसरा, जलप्रपात। जलप्रपात से संबंधित 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि वो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, दूसरा जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, और जलप्रपात का स्थान क्या है कि किस जगह पर वो जलप्रपात सिचुएटेड है। तो ये तीनों चीजें जलप्रपात के अंडर में पूछी जाती है। और तीसरा एक पूछा जाता है गर्म जलकुंड के बारे में, इसमें पूछा जाता है कि अमुक गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है। तो इतना सारा चीजें आपको पूछी जाती है वह प्रणाली तंत्र के अंतर्गत झारखंड के एग्जाम्स में। तो अब हम लोग आगे सब बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि झारखंड की जो अफवाह प्रणाली है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला नदी, दूसरा जलप्रपात, और तीसरा गर्म जलकुंड। तीनों से मिलकर के झारखंड की अफवाह प्रणाली का निर्माण होती है। अफवाह प्रणाली क्या है कि जल की बहाव की समग्र व्यवस्था को अफवाह प्रणाली कहते हैं। अब अफवाह प्रणाली के निर्माण के लिए प्रमुख कारक क्या क्या है, कौन कौन का चीजें जो है जो अफवाह प्रणाली को अफेक्ट करती है, उससे निर्माण होती है, उसको उससे उसका परिवर्तन आ सकती है। पहला, जल की मात्रा पर अफवाह प्रणाली निर्भर करती है। किस पर? जल की मात्रा, कि कितना जल है, कितना पानी है, उस हिसाब से अफवाह प्रणाली तंत्र डिसाइड होगा। दूसरा, भूमि की संरचना कैसी है। तीसरा, कि जिस क्षेत्र में भी अपवाह क्षेत्र का निर्माण हो रही है वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। चौथा, कि वहां की मिट्टी की संरचना कैसी है, ये भी डिसाइड करेगी कि उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कैसा होगा। और किसी भी क्षेत्र की जो ढाल होती है कि पहाड़ी भूमि है, समतल भूमि है, ऊबड़ खाबड़ है, ये जो ढाल वाले सिस्टम है ना, ढाल की तीव्रता जो है वो भी डिसाइड करेगा कि अपवाह प्रणाली कैसा होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। ये पांचों चीज झारखंड के प्रवाह प्रणाली को अफेक्ट करती है। जल की मात्रा, भूमि की संरचना, वनस्पति, मिट्टी की संरचना और ढाल की तीव्रता। अब हम लोग झारखंड स्टेट की बात करें तो हम लोगों का जो राज्य है झारखंड, उसका 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या है, जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है। यानी झारखंड का जितना भूमि है उनमें से 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या है, जलीय स्रोत है, जो कि राज्य का कुल भूभाग का 2%। यानी कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ 2% भूमि पर ही जलीय स्रोत है। कितना? मात्र 2%, जो कि बहुत ही कम है। यानी 100% भूमि है, उनमें से सिर्फ 2% पर ही जलीय स्रोत है। कितना परसेंटेज पर? सिर्फ और सिर्फ 2% पर ही जलीय स्रोत है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ जल स्रोत की जो एक आच्छादन होनी चाहिए वो कितनी कम है, मात्र 2%। झारखंड के अपवाह तंत्र को 5 वर्गों में बांटा गया। कितना वर्गों में? 5 वर्गों में। पहला, पूर्वी अपवाह तंत्र। सेकंड, दक्षिणी अपवाह तंत्र। थर्ड, दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र। चौथा, गंगावर्ती या उत्तरवर्ती अपवाह तंत्र। और पांचवा जो है वो है उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र। इन 5 अपवाह तंत्र मिल करके पूरा झारखंड की अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, नदी के अंडर में। किसके अंडर में? नदी। तो पूर्वी अपवाह तंत्र के अंडर में टोटल 7 नदी आती है। कितनी नदी आती है? 7। तो पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रमुख नदी कौन कौन सी है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है पराकर नदी, तीसरा क्या है? अजय नदी, चौथा है गोमानी नदी, पांचवा मयूराक्षी नदी, छठा ब्राह्मणी नदी और 7 बांसुरी नदी। ये 7 नदी मिलकर के झारखंड की पूर्वी अपवाह तंत्र का निर्माण किया। यानी कि कौन कौन से 7 नदी है आपको दिख रहा है। सेकंड जो अपवाह तंत्र है वो है दक्षिणी अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत 3 नदी है। कौन कौन सा है? दक्षिणी कोयल नदी, सेकंड में शंख नदी, तीसरा कारो नदी। तीसरा अपवाह तंत्र जो है वो है दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र, जो एक नदी से मिलकर बना है, वो है स्वर्णरेखा नदी। चौथा है गंगावर्ती या उत्तरवर्ती अपवाह तंत्र, जो 3 नदी को मिलकर बनी है, उत्तरी कोयल नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी। फिफ्थ अपवाह तंत्र जो है वो 4 नदियों से मिलकर निर्माण किया है। पहला है पुनपुन नदी, सेकंड में सोन नदी, तीसरा फल्गु नदी और 4 सकरी नदी। तो ये इतने सारे नदियों ने मिलकर के ये जो अपवाह तंत्र की बात की 5 हम उसका निर्माण किया। और इससे पहले देखे थे हम लोग अपवाह तंत्र जो टोटल 3 घटकों से मिलकर झारखंड की अपवाह प्रणाली तय होती है, वो क्या क्या थी? नदी, जलप्रपात और गर्म जलकुंड।
तो ये जो 5 अपवाह तंत्र थी इसमें सिर्फ नदी का हिस्सा है, और इन्हीं नदियों में बहुत सारे नदियों मिलकर के क्या किया, अपवाह तंत्र का निर्माण किया। अब राज्य में जल संसाधन, तो राज्य का जो जल संसाधन है ना उसमें 86% पर सतही जल, कितने परसेंट पर सतही जल पाया जाता है, 86% पर, और 14% पर भूमिगत जल पाई जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रही होगी कि झारखंड में भूमिगत जल कम होने के पीछे का कारण क्या। तो झारखंड का जो चट्टान है वो आर्कियन कालीन है। कौन से चट्टान पाए जाते हैं झारखंड में, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं कि झारखंड में किस प्रकार के चट्टान पाई जाती है। तो झारखंड में जो है ना आर्कियन कालीन चट्टान पाई जाती है, और जितने भी आर्कियन कालीन चट्टान होती है उसमें जो है छिद्रता कम होती है, जो पोरोसिटी होती है चट्टान की उसकी छिद्रता कम होती है, यानी कि उससे ऊपर पानी अंदर बहुत ही कम जाएगी, पानी अंदर बहुत ही कम जाएगी, तो मृदा में नमी कम बने रहेगी। तो इसकी मृदा में जो होती है छिद्रता की कमी होती है, जिसके कारण भूमिगत जल 14% है, जो कि बहुत ही कम है। झारखंड क्या एक पठारी क्षेत्र है, जिसके कारण जब भी वर्षा होती है तो वर्षा जल की तीव्र प्रवाह हो जाती है और अंदर बहुत ही कम जाती है, यानी भूमि के अंदर बहुत ही कम पानी जा पाती है। क्यों, दो रीजन, एक तो पोरोसिटी बहुत ही कम है, दूसरा ज्यादा ढलान होने के कारण, पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल बहुत ही तीव्र गति से प्रवाह कर जाती है, जिसके कारण झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा बहुत ही कम है। तो ये आपको समझ में आ गया टोटल झारखंड के जल संसाधन और झारखंड की अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही है तीनों चीज, नदी, जलप्रपात और गर्म जल कुंड। नदी के बारे में हम लोग एक एक नदी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, कहाँ से उद्गम हुई, किस नदी की सहायक नदी क्या है, नदी का मुहाना क्या है, उस नदी से संबंधित बिजनेस, और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है जो जेपीएससी एंड जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। क्लास कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ ही कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।